ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित फिर आपके साथ जुड़ता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? भगवान की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसको भी आगे चलते हैं। द्वैत अद्वैत। मैं क्यों ये सब बातें बीच बीच में बोलता हूँ, ये क्यों करता हूँ? ताकि हम लोग की सोच का लेवल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। इसलिए छोटी बातें बड़ी बातें सब को कॉम्बिनेशन बना के कोई बातें बनानी है, तब जाके हमारी समझ में कुछ आती है। बोलता है ना वेद में, वेदों की भाषा तो क्या बोलता है? वेद है ना वो शेरनी का दूध, क्या बोलता है? शेरनी का दूध है, उसके लिए सुवर्ण पात्र चाहिए, अन्यथा फट जाएगा। ऐसा तेज है वो वेद की वाणी में। वेद का अंदर बोलता है वो जो शेरनी का दूध जैसा है, जो उसको सुवर्ण पात्र चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। ऋषि मुनि भी ऐसा कहते हैं, सुवर्ण पात्र चाहिए वरना फट जाएगा। तो उसके पीछे आशय क्या है? पात्रता। ये 5 उंगलियां भी एक सरीखे नहीं बनाई भगवान ने। इंसान को एक सरीखा नहीं बनाया। इंसान की सोच कभी भी एक सरीखी नहीं होती। हर एक इंसान का अपना अपना विचार है, व्यू है, सोचने का ढंग अलग अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आप जो कहता हूं आप वही बात से सहमत हो, न भी हो सकते हो। क्यों? भगवान ने ये जो रचा है, एक तरीके के इंसान नहीं मिलते थे। सभी की सोच अलग है, हर एक की मान्यता अलग है, हर एक का श्रद्धा का स्थान भी अलग अलग है। कोई किस देवता को मानता है, कोई किस देवी को मानता है ना? कोई शिवपंथी है, कोई वैष्णवपंथी है। अलग संप्रदायों के अंदर बांट गया है अपना समाज, और वही सोच लेके हर एक इंसान चलता है। वहां से जो उपदेश लेता है वो उपदेश ग्रहण करता है और वही मान्यता के साथ चलता है। सही बात है ना? एक सरीका नहीं है, सुवर्ण पात्रता। कहने का मतलब है कि जो आदमी हाई स्कूल लेवल का है या प्राइमरी स्टेज स्कूल का लेवल का है, अगर आप उसको पीएचडी का नॉलेज देने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? हजम होगा उससे? नहीं होगा। तो वो बकवास ही करेगा कि सर ये फालतू है, उसमें कुछ है ही नहीं, ये बकवास करता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये पात्रता। तो वेद समझने के लिए वो पात्रता बनानी पड़ती है, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। वो सोच को वहां लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को कुछ ना कुछ बूंदे अपने दिमाग में गिरेगी। पूरा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग ये अवतार में, ये जीवन काल में। पात्रता कैसे बनाई जाती है वो अपने हाथ में है, अपनी सोच के अंदर है। हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी रुचि किस में है, वो रुचि को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, दिमाग को ओपन करना है। कैसे करें? ऐसे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूं, इतना बुद्धिजीवी भी नहीं हूं, लेकिन जो अध्ययन मैंने किया है थोड़ा बहुत,
पूरा जानकारी तो इंसान परिपूर्ण तो होता ही नहीं है ज़िंदगी में, थोड़ा 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 कहीं से मिल जाता है, कहीं अध्ययन से, कहीं संत समागम से, कोई प्रवचनों से, कोई महापुरुष के साथ बैठने के साथ, कहीं उसके वाणी सुनने के बाद उसमें से जो कुछ निकलता है, चिंतन और मनन, उसके जरिए जो जो बातें आती है उसका प्रभाव हमेशा रहता है। चिंतन मनन अवश्य है। कोई भी चीज़ आप सुनिए, कोई भी चीज़ का अध्ययन कीजिए, आप अध्ययन करने के बाद छोड़ मत दीजिए, उसका चिंतन और मनन अवश्य कीजिए, तो ही दिमाग खुलेगा, वरना दिमाग खुलने का चांसेस बहुत कम है। जैसा तुम ऐसे ही स्टेबल पड़ा रहेगा दिमाग। कुछ सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, इसके लिए जिज्ञासा पहले होती है, फिर चिंतन, उसके बाद मनन। ये सब बातें कही गई है अपने ग्रंथों में, महापुरुषों भी कहते कहते थक गए, लेकिन करता कौन है? किसी के पास टाइम नहीं है, हा? एक जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई, सुबह से लेकर शाम तक। कहाँ फुर्सत है? कब लेंगे? जब थोड़ा बहुत रिलैक्स का टाइम मिलता है तो बस आराम करते हैं, नहीं तो कोई मनोरंजन की बातें करते हैं, नहीं तो कोई खूबसूरत जगह पर टहलने चले जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। ये चीज़ों के लिए अवकाश किसके पास है? यही चीज़ हमारी सनातन संस्कृति के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा कर सकती है। जीवन में नियम, कुछ संकल्प अवश्य होने चाहिए। जैसे हमारे समाज के अंदर सुबह सुबह स्नान करके पहले किसका, भगवान के समक्ष बैठ जाते हैं, दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए तो हम लोग, ज़्यादातर लोग तो अवश्य टाइम निकालते हैं, लेकिन वो भी अभी कम हो गया है। बहुत से 25-30% लोग हुए हैं परसेंट, मेरे ख्याल से बस 25 से 30% लोग होंगे, बाकी के पास टाइम कहाँ है। लेकिन ये आदत होनी चाहिए कि मेरे दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर उससे हम लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोग को आगे का चांस मिलता है ना। कभी सोचा है ये मशीन कैसे चलता है? खाने का टेस्ट तो सबको मालूम है, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा अच्छा टेस्ट करते हैं, सब निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ हजम कैसे होता है, उसका पाचन कैसे होता है, उसके बाद प्रक्रिया के अंदर उसके अंदर से ब्लड बनता है, ब्लड से हृदय चलता है, हृदय से श्वासोश्वास चलते हैं। ये जो चैतन्य चलता है उसके लिए जो आवश्यकता चीज है वो हम लोग कैसे चलता है, वी डोंट नो। ये कंप्रेसर कैसे चलता है अंदर, डोंट नो। विदाउट मेंटेनेंस 24 घंटे ये श्वासोश्वास के अंदर जो ये कंप्रेसर चलता ही रहता है, उसके पीछे कौन है, कौन सी एनर्जी है, क्या चीज है वो? रात को सो जाते हैं, बिल्कुल खुली नींद में सो जाते हैं, एकदम गाढ़ निद्रा में आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ना माँ बाप याद रहते हैं, ना बीवी बच्चे याद रहते हैं, ना माल मिलकर याद आती है, कुछ भी याद नहीं रहते हैं। लेकिन ये कंप्रेसर तो चलता ही रहता है, श्वासोश्वास तो चलता ही रहता था। वो टाइम में कौन चलाता है?
मैं अरे मैं कौन हूं? ये जो मैं चीज है ना, वो बड़ी गजब की चीज है, बाद में उसकी बात करेंगे। ये मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मैं घर चलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है। मैं, ये सबसे बड़ी विटंबना वाली स्थिति है मैं। लेकिन जब आप सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तब कौन चल रहा था भाई? तब मैं कहाँ गया था? ये कभी सोचा? अवश्य सोचना चाहिए। तो वो टाइम में कौन सी चीज है? ये जीवन चला रही थी। सुबह आंख खुलती है, सब कुछ वापस याद आ जाता है। मेमोरी, ये मेमोरी, ये जो मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है, ये मेमोरी कौन करता है? मेमोरी हर एक चीज़। 20 साल के पहले की बातें भी हम लोग को याद कर सकते हैं, 40 साल पहले की बातें हम लोग को दिमाग में आ जाती है। ये मेमोरी स्टोरेज कैसे होती है, स्टोरेज कैसे बनती है, कौन करता है? मुझे अंदर की प्रक्रिया क्या चल रही है कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मैं दुनिया में मैं करके घूमता हूं। आगे सोचने की क्षमता भी होनी चाहिए ना। ईश्वर के पास समझना है तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत समझना जरूरी है। मानता हूं आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। प्रयास तो मेरा यही है, कुछ गलती हो जाती तो क्षमा कर देने का। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ। मेरे दिल के अंदर, मेरी जिज्ञासा के अंदर से जो मेरे पास है, मैं आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आगे बात करेंगे, फिर मिलेंगे। बातें पसंद आती है लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।